आज सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। बिरगांव में सीएम भूपेश बघेल आज प्रचार करने वाले हैं। 2 सभाएं और रोड शो सीएम भूपेश बघेल करेंगे। सुबह 10 बजे रावाभाटा में पहली सभा होगी, वहीं 11:30 बजे बुधवारी बाजार में दूसरी सभा को संबोधित सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे बीजेपी का एक रोड शो यहां आयोजित होना है, जिसमें कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। रमन सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज इस रोड शो में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को मतदान होने हैं। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। अंतिम चरण में चुनाव प्रचार है और उसके पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत को यहां पर झोंक दिया है। आज खुद सीएम भूपेश बघेल बिरगांव में सभाएं करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से भी पूर्व सीएम रमन सिंह और डी पुरंदेश्वरी यहां पर चुनाव सभा करने वाली हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 20 दिसंबर को मतदान के पहले चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में। और फिर से एक बार रुख मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, खबरों में क्या खास रहेगा, प्रदेश की हर हलचल पर IBC 24 की नजर रहने वाली है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में आज ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उनका पार्थिव देह बेंगलुरु से भोपाल लाया गया, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है, वो ये कि आज बैंकों की हड़ताल का आखिरी दिन प्रभावित होने की संभावना भी जताई गई है। तो दोनों ही खबरों पर लगातार IBC 24 की नजर रहेगी। हर पल की तस्वीर हम आपको लगातार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अंतिम विदाई की दिखाते रहेंगे। जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं वो IBC 24 के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तस्वीरें लगातार हमने आपको कल भी दिखाई और लगातार इस खबर पर हर अपडेट, हर जानकारी IBC 24 लगातार आपको देता रहा है। कल जब उनका पार्थिव देह भोपाल पहुंचा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सन सिटी में उनके निवास स्थान पर भी अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव देह रखा गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन परसों हो गया था, जिसके बाद उनका पार्थिव देह कल उनके घर लाया गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों की क्या अहम खबरें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी 2 सहयोगी नीलम और प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुक करेंगे भोपाल का। नीलम, आज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार होना है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। इस पर और इसके साथ साथ और क्या कुछ अहम खबरें हैं? जी रचना, बिल्कुल ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। मिलिट्री के 3 EME सेंटर में उनका पार्थिव देह कल शाम से रखा गया था, जहां से आज बैरागढ़ विश्राम घाट के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। करीब 6 किलोमीटर लंबी जो है अंतिम यात्रा उनकी रहेगी, जिनमें जगह जगह फूल बरसाकर उनका सम्मान भी किया जाएगा। और बैरागढ़ स्थित विश्राम घाट में सुबह 11 बजे का जो है समय रखा गया है अंतिम संस्कार के लिए, जहाँ पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ कैप्टन वरुण सिंह का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार हमने अपने दर्शकों को कल की सारी अपडेट दी थी, जब भोपाल एयरपोर्ट में दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का शव पार्थिव देह लेकर आया गया था। वहां से उनके जो निवास स्थान है सन सिटी, वहां पर उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और उसके बाद उसे मिलिट्री के 3 EME सेंटर बैरागढ़ में लेकर जाया गया। वहीं आज बैरागढ़ के इसी सेंटर से बैरागढ़ विश्राम घाट में करीब 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाल करके पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो राष्ट्रीय बैंक जो है सरकारी बैंक, उनका आज हड़ताल का दूसरा दिन है। अगर हम परेशानियों की बात करें तो कल जब एक दिन के लिए ये बैंक बंद हुए थे, मध्य प्रदेश के करीब 7000 बैंक और भोपाल के करीब 500 सरकारी बैंकों की जो शाखाएं हैं वो बंद रही थी। तो पूरे एक दिन में पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी करोड़ों का करीब 9 लाख के आसपास, 9 लाख करोड़ के आसपास जो है व्यवसाय, बैंकिंग व्यवसाय ठप रहा था। वहीं 3 लाख करोड़ का भोपाल में ही जो है बैंकिंग व्यवसाय ठप रहा था। वहीं कुछ जगहों से ऐसी
खबरें भी मिली कि एटीएम में कैश की कमी हो गई थी। और आज जब दूसरा दिन है तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें कैश की हो सकती है, क्योंकि कैश एटीएम में जो है डाला नहीं गया है कल और आज। कल जब ऐसी कई जगह एटीएम से खबरें आई थी तो आज खासी मुसीबतें लोगों को इस बारे में हो सकती है, क्योंकि एटीएम में कैश की कमी हो सकती है। और आज ये दूसरा दिन है और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि निजीकरण के विरोध में जो है बैंकिंग कर्मचारी, सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और चूंकि कल शनिवार का दिन है तो कल कुछ समय के लिए बैंक खुलेंगे और रविवार के दिन फिर एक दिन के लिए बैंक जो है बंद रहेंगे। तो लगातार ये 4 दिन का जो बैंकिंग व्यवसाय है इस पे काफी प्रभावित होने की आशंका जो है जताई जा रही है। रचना जी, तो ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर आज मध्य प्रदेश में IBC 24 की नजर रहने वाली है। छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ है। प्रिया, छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है? बिल्कुल रचना, प्रदेश में 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है और लगातार अलग अलग नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार जारी है। आज बीरगांव में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 सभाएं और रोड शो आयोजित किया गया है। वहीं बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, तो उनकी भी रोड शो जो है वो भी बीरगांव में आयोजित किया गया है। रिसाली में भी इसी तरीके का कार्यक्रम है और भाजपा के बड़े प्रदेश पदाधिकारी जो है वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो है डी पुरंदेश्वरी, वो भी रोड शो में शामिल होंगी। इसके अलावा और प्रदेश के तमाम जितने भाजपा के दिग्गज नेता हैं वे सभी इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। दोनों ही रोड शो बीरगांव और रिसाली में होने वाले हैं और चुनाव जो है 20 दिसंबर को होने वाला है। अंतिम दौर में वोटिंग का काम चल रहा है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं। क्या कुछ सरकार ने काम किया है इन 3 सालों में, क्या कुछ सरकार ने काम किया है इन 3 सालों में, ये कांग्रेस बता रही है और क्या क्या नाकामियां हैं सरकार की, ये भाजपा बता रही है। और इसी तरीके का चुनाव प्रचार जो है वो हमें अलग अलग 15 नगरीय निकायों में देखने को मिल रहे हैं और अंतिम दौर में ये चुनाव प्रचार जो है रचना चल रहा है। इसके अलावा आज कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस भवन समेत प्रदेश भर के जो जिला है, ब्लॉक मुख्यालय है, हर जगह पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। कांग्रेस इसे जश्न की तरह मना रही है और इसके अलावा सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, वो तमाम योजनाएं जिसको सरकार अपनी उपलब्धियां मानती रही है उसका प्रचार प्रसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी और इसको लेकर क्रमबद्ध काम कांग्रेस जो है वो करने वाली है कि 3 साल तक सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, आज अंतिम और दूसरा दिन है इसका और इसको लेकर प्रदेश भर में या कह लें कि पूरे देश भर में कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका आज राजधानी रायपुर में सुबह 10 बजे से कर्मचारी जो है मोतीबाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक में इकट्ठे होंगे और वहीं पर प्रदर्शन करेंगे। लगातार बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यही प्रदर्शन आज भी कर्मचारी करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि इस तरीके का निजीकरण जो है बैंकों से वो खत्म किया जाए। तो ये तमाम अपडेट्स हैं रचना, IBC 24 जो दिन अपने दर्शकों को देता रहेगा। दोनों ही प्रदेशों की इन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े हर अपडेट, हर तस्वीर आप दोनों के माध्यम से लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का आज मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार होगा। सेना समेत कई नेता शहीद को अंतिम विदाई देंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बैंकों की हड़ताल का भी आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही प्रदेश में करोड़ों का लेन देन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। हड़ताल की वजह से बैंक के कामकाज जो है वो प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से लेन देन प्रभावित हुई है। तो माना जा रहा है कि करोड़ों की लेन देन इसकी वजह से प्रभावित हुई है। तो IBC 24 की नजर इन तमाम ही खबरों पर रहेगी, लेकिन सबसे अहम खबर जो है वो ये कि आज ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले कल उनका पार्थिव देह बेंगलुरु से भोपाल लाया गया, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके घर पर भी जनसैलाब उमड़ा उनके अंतिम दर्शन के लिए और आज उनका पार्थिव देह अंतिम सफर पर निकलेगा। अंतिम संस्कार आज किया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। सेना समेत तमाम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दूसरी जो अहम खबर मध्य प्रदेश की है वो है बैंक कर्मियों की हड़ताल के आज आखिरी दिन है। तो
तो ये तमाम वो खबरें जिन पर IBC 24 की आज दिन भर नजर रहेगी, इन खबरों से जुड़ी और इसके साथ साथ हर खबर पर, हर सियासी हलचल पर IBC 24 की नजर रहेगी और हर खबर को सबसे पहले IBC 24 आप तक लगातार पहुंचाएगा।